सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। चीफ कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के बाद ब्रिगेडियर सत्यदेव डायरेक्टर गुरुकुल मटिंडू ने प्रताप विद्यालय में पहुंचकर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया को बधाई देते हुए कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं लगातार ये अवलोकन कर रहा हूं कि ओम प्रकाश दहिया खेल और खिलाड़ियों के लिए निरंतर अभ्यासरत हैं। उनके मार्गदर्शन में खरगोदा और आसपास के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के खिलाड़ियों के बेहतर खेल परिणामों और ओम प्रकाश दहिया के लगातार 34 वर्षों के कुश्ती प्रशिक्षण के आधार पर भारत सरकार द्वारा गुरु के लिए सर्वोच्च मान सम्मान गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा, मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश और अधिक उत्साहित होकर खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते हुए खेलों का प्रशिक्षण देंगे। इस अवसर पर प्राचार्य धर्म प्रकाश ने ब्रिगेडियर सत्यदेव का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चीफ कुश्ती कोच ओम प्रकाश दहिया को भारत सरकार द्वारा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड सम्मान करने पर पूरी संस्था का उत्साह बढ़ा है। साथ ही आप और समाज का निरंतर आशीर्वाद हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। भविष्य में हमारा परिणाम और अधिक श्रेष्ठ रहेगा। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनिक रिपोर्ट। हमें पूरे इलाके को बड़ी प्रसन्नता है कि श्री ओम प्रकाश दहिया जी को लाइफ टाइम रेसलिंग का द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। ये एक बड़े सम्मान की बात है पूरे इलाके के लिए, पूरे प्रताप स्कूल के लिए और पूरी स्पोर्ट्स फैकल्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें बड़ी खुशी है और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसा काम देश के लिए और समाज के लिए करते रहें। खेलकूद में ओम प्रकाश जी की जो भूमिका है मैं जाती तौर पे बहुत साल से जानता हूँ और वो एक बड़े डिवोटेड और मेहनती और दिल से काम करने वाले कोच हैं। इनकी भूमिका एक बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने छोटे बच्चों से लेके 12वीं तक के बच्चों को कोचिंग करी है। कई बार आप सिर्फ बड़े बच्चे जिनको पहले से हुनर है उनकी कोचिंग करते हो, पर ओम प्रकाश जी ने तो छोटे बच्चों से लेके और एकदम तराश के बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन बनाए हैं और बहुत सारे अवार्ड हर स्तर के, भारत स्तर के, एशियन गेम्स में भी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बच्चों के अवार्ड लेके आए हैं। और जो इनसे कोचिंग लेके गए हैं बाद में भी बड़े होके भी उन्होंने रेसलिंग अरीना में बहुत नाम कमाए हैं। सर, खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? खिलाड़ियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि खेल कूद एक बड़ी आवश्यक चीज़ है, ख़ास तौर पे स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो दिमाग भी स्वस्थ रहता है और वो इंसान हमेशा ज़िंदगी में सफल रहता है। और खेल कूद में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। हिस्सा लेके मेहनत करके अगर आपको कोई पदक मिलते हैं किसी भी स्तर पे वो तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु खेल कूद में लगातार हिस्सा हर एक इंसान को लेना चाहिए। ख़ास तौर पे स्कूल कॉलेज में हर एक विद्यार्थी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, मैं यही समझता हूँ। हाँ जी, द्रोणाचार्य अवार्ड देश का एक कोचिज़ को मिलना बहुत अच्छी बात है और ये कोचिज़ को ही मिलता है। द्रोणाचार्य 2 प्रकार से मिलते हैं, एक करंट का जिसके करंट में कोई मेडल हो, ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, दूसरा लाइफ टाइम अवार्ड होता है जैसे मुझे मिला है और उसमें शर्त तो ये है कि 20 साल कोचिंग होनी चाहिए, लेकिन मेरी 34 साल की कोचिंग की लाइफ में मुझे मिला है और इसमें मेरे सर्वाधिक 66 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए हैं, जिनमें से हमारे लगभग 30 खिलाड़ियों ने ये मेडल प्राप्त किए हैं। इसके अलावा 200 के लगभग खिलाड़ी इंटरनेशनल सतर पर भाग लिया है, हर देश का नाम उन्होंने भी रोशन किया है और इस प्रकार से ये अच्छे जो प्रशिक्षक हैं भारतवर्ष के, जो अच्छा उनका योगदान है, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो खिलाड़ी है, वो नशे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं, इस बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, नशा तो एक सामाजिक बुराई है। ये किसी भी संसार का
कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि नशा मेरी संतान करे, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है, तो इसको रोकना चाहिए। और खिलाड़ी ने तो इसको बिल्कुल प्रतिबंधित है। वैसे भी नाडा और वाडा 2 ऐसी एजेंसियां हैं जो इसके ऊपर लगी हुई हैं, और ये शरीर में बहुत बड़ा एक हानि करता है, जो बहुत बड़ा ये मतलब उसको शरीर को ख़राब कर देता है। इससे तो हमें बचना ही बचना चाहिए, चाहे मेडल आए चाहे ना आए। इससे तो एक जो खेल का उद्देश्य है ना, खेल का उद्देश्य है नॉट फॉर गोल्ड, खेल का उद्देश्य है स्पोर्ट्स फॉर गुड हेल्थ। तो वो तो गुड हेल्थ रहेगी नहीं, नशा होगा तो गुड हेल्थ तो रहेगी नहीं। तो मैं इस पर अपनी राय देता हूँ कि नशा किसी भी लेवल पर, किसी भी एज में, किसी भी आदमी ने नहीं करना चाहिए, खिलाड़ी भी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे बड़े भाई और मटिंडू गुरुकुल में जो डायरेक्टर मैनेजर के पद पर और जिन्होंने सेना में ब्रिगेडियर के पद को सुशोभित किया है, सत्यदेव जी, वो कोच्छा ओम प्रकाश जी को आज मुबारकबाद देने, आशीर्वाद देने, सम्मान देने के लिए जो उन्होंने लंबे समय तक कुश्ती में खिलाड़ियों को अच्छे पदक दिलाए हैं, खूब मेहनत करवाई है, उसके द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है। उस खुशी में सम्मिलित होते हुए वो आज उन्होंने मान सम्मान देने के लिए पधारे हैं। इससे पहले भी ब्रिगेडियर जी हमें समय समय पर आशीर्वाद देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, और जिससे हम उत्साहित होकर इस कार्य में लगनशील हैं।